सुंदरता का मानो तिरस्कार कर दिया, क्योंकि वो तो सुंदर बन के गई थी ना, लेकिन एक सबरी भी थी। शूर्पणखा सुंदर बन के गई तो नाक कान कटे, और सबरी जैसी थी वैसी भगवान के चरणों में समर्पित रही, तो सबरी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं सबरी के यहाँ आए। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य, हम जैसे हैं, हमें ज्यादा मेकअप की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान के सामने आके खड़े हो जाओ। भगवान तो अंतर मन का सौंदर्य देखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो अंदर का सौंदर्य देखते, बाहरी सौंदर्य नहीं। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। और ये सब विचार करते करते हमारा जो जीवन है वो व्यतीत हो जाता है। रोज हम प्रार्थना में इस बात का स्मरण कराते हैं और करते हैं। हम ये विचार करते हैं कि अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, और पूरी जिंदगी निकल जाती है, और जिंदगी की शाम हो जाती है, श्वासा निकल जाती है। तब फिर हमें ध्यान में आता है कि यदि हम ये काम कर लेते तो अच्छा है। इसलिए भगवान का जो भजन है, हमारे जीवन में विपत्ति भी आती है और सुख भी आता है, पर ये सब भगवान का अनुग्रह है। इसीलिए तो वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। ये हमारे हाथ में नहीं है। यदि हमारे हाथ में होता तो हम रोक लेते। और सज्जनों, हम कथाएं सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के सामने। जिन माँ ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, उन्हीं माँ ने उसके पहले भी 6 पुत्रों को जन्म दिया, भगवान उन्हें भी नहीं बचा पाए। भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी हैं, भगवान चाहते तो बचा लेते, लेकिन विधि का जो विधान है, भगवान ने कहा कि हम उस विधि के विधान को भी नहीं तोड़ेंगे। इसलिए जीवन में जो हो उसको स्वीकार करिए और परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करिए। प्रभु आप हैं, आप की दृष्टि हमारे ऊपर होना चाहिए। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, मरने का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल मरने का डर है। पथिक को अब पार करो तो जाने। ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत
तुम्हें स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। तो हमें पतित से पावन स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, भव पार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। बोलिए बालाजी सरकार की जय हो। अरे भाई जय तो बोलो, अब कल से नहीं बोलेंगे, हमको बोलो, है ना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए आज जो कथा का विलंब हुआ ना, वो कुछ कारणों से हुआ। एक तो त्रिमूर्ति नगर वालों की वजह से, क्योंकि वहां इतनी बजे से कथा शुरू होती थी। जब त्रिमूर्ति नगर में हमारी सम्मान्य श्रीमती सुनीता मिश्रा जी के यहाँ कथा हुई, हम लोग इतनी बजे से शुरू करते थे और रोज जल्दी हो जाती थी। आज हमारे भैया श्री दुर्गा प्रसाद जी दाहिया और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती सुनीता दाहिया जी, जो कि हमारे जबलपुर जिला पंचायत की सदस्या है, पूर्व में जनपद पंचायत पाटन की अध्यक्ष रह चुकी हैं आप, और उनके पुत्र निशांत दाहिया, आप भी आज विलंब से आए, जो सही बात है। लेकिन चूंकि कथा का जो भाव होता है व्यक्ति को वो प्राप्त होता है। अब आज कथा शुरू हो रही तो उनको ये पूरी कथा मिलेगी। यद्यपि ये रोज की दृष्टि से विश्राम का समय हो रहा है, तो यही सब कारणों से भगवान ने कहा नहीं, हमारे बहुत से भक्त ऐसे हैं कि जो उस क्रम से आ रहे, तो भगवान जो चाहेंगे हो यही सोई जो राम रचि राखे। हम लोगों की नहीं चलती, चलती उसी परमात्मा की। इसलिए स्थिति चाहे जो हो, पर प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए भगवान जो चाहते हैं वही होता है, और भगवान जो करते हैं वो अच्छा होता है। कुछ परिस्थितियां जरूर हमारे जीवन में हमें संकटमयी महसूस होती हैं, लेकिन परमात्मा उस समय को व्यतीत करा करके और हमारे जीवन में पुनः एक अच्छी स्थिति को ला करके स्थापित करते हैं। इसलिए सज्जनों, ये ध्यान देना है कि हमारा जो जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग हम किस प्रकार से और किस ढंग से करें, क्योंकि जीवन का ये परम सत्य है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। हमारा जन्म होता है, हम बड़ी खुशियां मनाते हैं, लेकिन जन्म के साथ हमारी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, और ये अकाट्य सत्य है। उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और जो विधाता ने लिख दिया है वो मिटने वाला नहीं है। भगवती माता पार्वती जी के भविष्य का बखान जब जगत जननी माता जगदम्बा के जन्म पर नारद जी ने किया, तो माता मैना रोने लगी, क्योंकि माँ है ना, अपनी संतान को कष्ट में यदि माँ देखे तो माँ को बर्दाश्त नहीं होता। माँ का हृदय इतना कोमल होता है, तो थर थर कांपने लगी नारद जी के सामने हाथ जोड़ने के, गुरुदेव क्या ये सब मेरे लिए लिखा था? हिमाचल ने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु क्या आपने ये सब मेरे लिए ये बखान करने के लिए, मेरी बेटी का ही भविष्य ऐसा था? नारद जी ने कहा
कि राजन कह मुनि सही मुबंद सुन जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। क्या समझते हैं आप? जो लिखा है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। तो इसलिए सज्जनों, हमें जीवन का जो समय जितना मिला है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। कल आपने 10,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र जी की और आधे क्षण के सत्संग एक दृष्टांत के माध्यम से श्रवण किया। तो हम अपने जीवन में यदि मन वचन कर्म से सत्संग में बैठ गए, एक क्षण ही बैठे, परंतु हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए हम कपड़ा रंगा करके और कपड़ा बदल करके तो बहुत लोग महात्मा बन जाते हैं, और स्थितियां क्या बनती हैं हम लोग सब जानते, समाज के लोग हैं। पर वास्तव में महात्मा कौन है? मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मा। मन वचन कर्म से यदि हम एक हैं तो हम यहाँ भी महात्मा हैं, बिना कपड़ा बदले भी महात्मा हैं। पर मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मस अन्यत दुरात्मनाम। यदि मन से कहीं और हैं, वाणी से कहीं और हैं, कर्म से कहीं और हैं, तो दुरात्मा बनने के लिए कोई हमें सर्टिफिकेट दे तब हम दुरात्मा नहीं है, हमारी आत्मा ही कहती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो अंतर मन है वह पवित्र होना चाहिए। इसलिए तो ध्रुव जी ने भगवान से कहा, भगवान की जब स्तुति की तो ध्रुव जी ने एक ही बात की कि प्रभु आप तो हमारे अंतःकरण में आ जाओ, हृदय में आ जाओ आप। योन्तः प्रविश्य मम वाच इमाम प्रसुप्ताम संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्यास हस्त चरण श्रवणत्व गादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।